ये आंखें क्यों हुई थी नम, हमें आखिर हुआ क्या था। ये आंखें क्यों हुई थी नम, हमें आखिर हुआ क्या था। यूं ही दिन रात रोए हम, हमें आखिर हुआ क्या था। हमें जो जिंदगी के चंद लम्हे भी न दे पाया, हमें जो जिंदगी के चंद लम्हे भी न दे पाया, उसी पर मर मिटे थे हम, हमें आखिर हुआ क्या था। हमारी धड़कनों पर बी लगाए जिसने सो पहरे, हमारी धड़कनों पर बी लगाए जिसने सो पहरे, उसी के दिल में थे सरगम, हमें आखिर हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मेज़बान शमसुद्दीन शाज आप तमाम नाजरीन व सामीन का अदबी कहकशां पर खैर मकदूम करता हूँ। नाजरीन, ज़बान किसी की जागीर नहीं होती है, ना ज़बान को किसी मज़हब के साथ जोड़ा जा सकता है। जो उस ज़बान को बोलता है, लिखता है, वो उसी की ज़बान होती है और वही उसका मालिक होता है। उर्दू ज़बान के लिए ये कहना कि ये सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है, ये गलत और बेबुनियाद बात है। वो सारे गैर मुस्लिम शुरा व अदीब जिन्होंने उर्दू ज़बान में अपना नाम पैदा किया, जिनमें फ़राग गोरखपुरी, महेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, गोपी चंद नारंग, ठाकर पुंछी, अमृता प्रीतम, कृष्णा कुमारी शबनम और भी ऐसे हजारों नाम हैं जिनका जिक्र इस मुख्तसर वक्त में नहीं किया जा सकता। इंशाल्लाह हम इस पर एक प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शायरा मौजूद हैं जिनके कुछ शेर मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में पेश किए, जिनसे बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितना खूबसूरत लिखती हैं। तो आज हमारे खुसूसी मेहमान को मिलवाने के लिए और उनके खूबसूरत कलाम से महजूज होने के लिए आपको लिए चलते हैं प्रोग्राम बज़्म शायर में। जी हाँ नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू, हिंदी और डोगरी की शायरा मोहतरमा अनु अत्री और उनका तखल्लुस है याद। अनु जी, आपको अदबी कहकशां पर हम खुश आमदीद कहते हैं और बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनु जी, सबसे पहले आपका मुख्तसर तारुफ। जी, मेरा नाम अनु अत्री याद याद मेरा तखल्लुस है और मैं उधमपुर से हूँ। मेरी पढ़ाई पैदाइश दोनों उधमपुर में हुए हैं और मेरी शादी भी उधमपुर में ही हुई है। मेरा अब तक का सफर जो है मेरे उधमपुर तक का ही है। और शायरी की बात, पढ़ने का शौक था मुझे शुरू से, जी। लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि लिखूंगी। लिखने के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। अच्छा। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, जॉब नहीं करती हूँ कुछ। एक लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, कलमकार द राइटर्स ग्रुप, उसकी मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। और हमारी जो लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है काफी अच्छा काम कर रही है। मैं सबसे कहना चाहूंगी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ें, अपने अच्छे अच्छे कलाम लिखें, शेयर करें लोगों के साथ। जी जी। तो अनु जी, ये शायरी का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? सर, शायरी का सिलसिला कुछ साल पहले मैंने लिखना शुरू किया था। अ, शायरी, कहते हैं कि एक शायर बना नहीं जाता, जी जी। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि हम शायर बन सकते हैं, तो कुछ होते हैं लोग जैसे मैं आपको बोलूं कि जी मुझे शायर बना दीजिए, तो आप मुझे शायर नहीं बना सकते, चाहे आप बिल्कुल। कितना भी मुझे सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं नहीं बन पाऊंगी। शायर बिल्कुल। एक, मुझे लगता है कि शायरी एक ऊपर वाले की देन है। बेशक बेशक। तो शायरी का सिलसिला मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं लिखूंगी।
लेकिन कुछ साल पहले ऐसे पढ़ने में इंटरेस्ट शुरू से था, तो 5-6 साल पहले की बात है कि पढ़ने का इंटरेस्ट जागा। सबसे पहले मैं गुलजार साहब को पढ़ती थी, जी और गालिब जी की गजलें पढ़ती थी, और वो उनका पढ़ते पढ़ते ही मेरा ऐसे मन किया कि मैं भी कुछ लिखूं, और लिखती थी, डायरी तक ही सीमित था। फिर उसके ठीक। बाद एक बार फेसबुक ज्वाइन कर ली। जब फेसबुक ज्वाइन की तो मैंने देखा कि वहां पे बहुत सारे लोग अपनी शायरी लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, सबके साथ साझा करते हैं। जी तो मैंने भी वहीं वहीं से अपनी शुरुआत की है, फेसबुक ठीक। से। मतलब कि अगर आप कहें कि मेरी शायरी की शुरुआत फेसबुक से हुई है तो गलत नहीं होगा। जी जी जी। तो अनु जी मुझे बताइए कि आपकी शायरी का खास मौजू क्या रहा? लेकिन अक्सर कहा जाता है कि शायरी में इश्किया ही बातें की जाती हैं, तो आपकी शायरी का खास मौजू क्या है? सर, मेरी शायरी का भी कोई खास मौजू नहीं है। मैं सबसे पहले मैंने नज़में लिखना शुरू की थी, नसरी नज़म से मैंने शुरू किया था अपना सफर लिखने का। जी उसके बाद इंटरेस्ट पड़ा गजलों में। तो अभी गजलें लिखती हूँ, जिसके लिए लोग मुझे जानते हैं। जी जी और कहानियां भी लिखती हूँ। जी जी। इसके अलावा कोई कहे मुझे कि लिखने को तो सब कुछ लिख सकती हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं नज़में, गजलें और ठीक। कहानियां लिखना पसंद करती हूँ। जी जी, आपने अब गजल का जिक्र किया तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाजरीन के लिए अपनी कोई गजल पेश करें जो आप जी, ठीक समझ। मैं गजल सुनाऊंगी आपको एक, जी। कि हु- हुआ है इश्क जब से लब कुशाई भूल बैठे हम। वाह वाह वाह। हुआ है इश्क जब से लब कुशाई भूल बैठे हम, तुझे जाना तुझे माना खुदाई भूल बैठे हम। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत जी, खूब। शुक्रिया। तमन्ना उम्र भर हमको रही आजाद रहने की। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। तमन्ना उम्र भर हमको रही आजाद रहने की, हुए जब कैद आंखों में रिहाई भूल बैठे हम। वाह वाह वाह, बहुत खूब, शुक्रिया, जबरदस्त। शुक्रिया। जुदाई ने दिया था जो दर्द सोचा था सुनाएंगे। हम्म। जुदाई ने दिया था जो दर्द सोचा था सुनाएंगे, मिले जब तुम तो बस तुम थे, जुदाई भूल बैठे हम। वाह वाह वाह, क्या बात है, जी, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, खूबसूरत। शुक्रिया। तुम्हारे हो गए और तुमसे ही उम्मीद भी रख ली। हम्म। तुम्हारे हो गए और तुमसे ही उम्मीद भी रख ली, वफा के शहर में हर शय पर आई भूल बैठे हम। वाह वाह वाह, खूबसूरत जी, खूबसूरत कलाम, शुक्रिया। खूबसूरत कलाम। हमारे रात दिन अब याद में तेरी गुजरते हैं। हमारे रात दिन अब याद में तेरी गुजरते हैं, तेरी आंखों में खोए जग हंसाई भूल बैठे हम। वाह 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 वाह, हुआ है खूबसूरत इश्क खूबसूरत जब कलाम। से लब कुशाई भूल बैठे हम। जी, वाह वाह, बहुत 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 शुक्रिया। खूबसूरत गजल आपने पेश की, वाह। मैंने जी, तो आपकी शुक्रिया। एक गजल पढ़ी थी लेकिन वो भी बहुत खूबसूरत थी, और आपने ये एक नई गजल सुना के बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया। जी, तो बहुत अनु बहुत जी, शुक्रिया। आप किस किस जबान में लिखती हैं? मैं हिंदी में और उर्दू में कोशिश करती हूँ लिखने की, और जी डोगरी में। जी जी। तो मैं चाहूंगा कि डोगरी में आप, क्योंकि हमारे काफी सारे नाजरीन जो आपको देख रहे हैं, अभी भी लाइव प्रोग्राम में देख रहे हैं, तो उनके लिए आप डोगरी की कोई जो भी आप कलाम है वो पेश करें। जी सर, 1 मिनट फिर मेरे को आपको देना पड़ेगा, सिर्फ एक जी सेकंड। जी क्योंकि मैं डोगरी का थोड़ा साइड ज्यादा नहीं। जी, डोगरी की एक कविता मैं सुनाना चाहूंगी, जी जी, इरशाद। कि मेरी अखियां चा लंगी जंदी है रात कदूं पता नहीं चलदा। ओह। मेरी अखियां चा लंगी जंदी है रात कदूं पता नहीं चलदा। पता नहीं चलता। मेरी अखीं च मिठे मिठे सुखने टंगी जंदी है रात कदूं पता नहीं वाह वाह चलदा। वाह, बहुत खूब बहुत खूब शुक्रिया। बहुत खूब।
चन्न चाननी भी सही जंदे, हम्म। चन्न चाननी भी सही जंदे, टिम टिम तारे भी इसली जंदे। हम्म। चन्न चाननी भी सही जंदे, टिम टिम तारे भी इसली जंदे। तेरे मेरे ईरखे दियां गल्लां मुकदियां नी सारी रात, मुक्की जंदी ए रात कदूं पता नहीं चलदा। वाह वाह वाह। शुक्रिया। तू अखर है अऊं स्याही है, तू अखर है अऊं स्याही है, ए ईरखी जीवन दे बरके न। तू अखर है अऊं स्याही है, ए ईरखी जीवन दे बरके न। तू गै मेरी प्रेम कविता, तू गै मेरी प्रेम कविता, तू जीवन दा सार है। लिखदे लिखदे डुब्बी जन्नी, संभी जंदी रात कदूं पता नहीं चलदा। वाह वाह, बहुत संभी खूब, जंदी बहुत रात खूब, कदूं पता नहीं बहुत चलदा। खूबसूरत, बहुत मेरी खूबसूरत। अखियां चा लंघी जंदी ए रात कदूं पता नहीं चलदा। पता नहीं चल मेरी रहा। अखियां चा लंघी जंदी ए रात कदूं पता नहीं चलदा। जी, बहुत शुक्रिया। खूब, बहुत खूबसूरत। तो अनु जी जी, आपने बहुत बहुत कहा कि आप शुक्रिया। हिंदी हिंदी में क्या लिखती हैं? हिंदी में भी आप कविता लिखती हैं? जी हिंदी में भी मैं कविता लिखती हूँ, लेकिन मेरी कविता मैक्सिमम मैं हिंदी उर्दू दोनों मिक्स, मतलब कि हिंदुस्तानी में लिखना पसंद जी करती जी हूँ। जी जी, पेश करें, आप जी पेश करें। जी, मैं अपने आप को एक कविता सुनाना चाहूंगी। जी। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सुनीता जी देख रही हैं आपको, जी नीरू शुक्रिया। जी हैं, उसके बाद आबिद बशीर अवान साहब हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। जी मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है अधूरा सा कुछ। अधूरा सा कुछ। जी, कुछ कमी सी रहती है मेरे हर कलाम में, हम्म। कुछ कमी सी रहती है मेरे हर कलाम में, क्या नहीं समझ पाती हूँ। कोशिश हजार करती हूँ हम्म। मेरा कोई तो कलाम मुकम्मल हो। वाह वाह वाह, कोशिश हजार करती हूँ कि मेरा कोई तो कलाम मुकम्मल हो। हार जाती हूँ मगर हर बार। वाह वाह वाह, क्या बात लाख, है। जी शुक्रिया, लाख जतन करने पर भी ढूंढ नहीं पाती हूँ उस कमी को। हम्म। और अधूरी सी रह जाती हैं मेरी नज़में, मेरी गजलें। वाह वाह वाह। खाली खाली सी लगती हैं जो, और एहसास दिलाती हैं मुझको। खाली खाली सी लगती हैं जो, और एहसास दिलाती हैं मुझको। ढेर सा लगा दिया है मैंने जैसे कुछ लफ्जों का। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ढेर सा खूब। लगा दिया है जैसे मैंने कुछ लफ्जों का। भाव की कोई परिभाषा नहीं है जिसमें। हम्म। क्या करूं ऐसे अल्फाज का जो किसी के मन को छू ना पाए। क्या करूं ऐसे अल्फाज का जो किसी के मन को छू ना मन को पाए। छू ना पाए, क्या बात है, बहुत खूब। जी, फिर सोचती हूँ अक्सर, जला दूं इन नज्मों को, इन गजलों को मिला दूं खाक में सब। बहुत खूब। बेजान, बेजान लफ्ज अचानक चीख उठते हैं। बेजान लफ्ज अचानक चीख उठते हैं जैसे, और कहते हैं बस एक बार, फिर एक बार कोशिश तो करो। हम्म। फिर कोशिश करती हूँ मगर कुछ कमी सी रह जाती है मेरे हर कलाम में हर बार। बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया जबरदस्त। सर। जबरदस्त आपने। शुक्रिया सर। अनु जी, अब आपने ये डोगरी की भी पेश की, हिंदी की भी, तो मुझे आपकी ये गजल याद आ गई कि ये आंखें क्यों हुई थी नम, हमें आखिर हुआ क्या था। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाजरीन के लिए ये गजल जो है वो पेश करें। जी जरूर। और बहुत ये सारे लोग आपको आंखें, दाद दे रहे हैं, आबिद बशीर साहब कह रहे जी हैं कि अनु शुक्रिया। जी बहुत खूब, सुनीता जी वाह वाह जी कह रही शुक्रिया हैं, शुक्रिया। और उसके सुनीता बाद जी नीरू जी भी शुक्रिया। वाह कह रही नीरू जी शुक्रिया। हैं। जी। ये आंखें क्यों हुई थी नम, हमें आखिर हुआ क्या था। बहुत खूब। ये आंखें क्यों हुई थी नम, हमें आखिर हुआ क्या था। यूं ही दिन रात रोए हम, हमें हमें आखिर आकर हुआ हुआ क्या क्या, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। था। जी शुक्रिया। कसक दिल में उठी ऐसी, कहाँ फिर होश था हमको। हम्म। कसक दिल में उठी ऐसी, कहाँ फिर होश था हमको। न जागे थे न सोए थे, हमें हमें आखिर आखिर हुआ क्या, क्या हुआ बात है, क्या बहुत, था। जी बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। हमारी राह में जिस रहनुमा ने खार बोए थे। हम्म। हमारी राह में जिस रहनुमा ने खार बोए थे,
हुए उसके लिए शबनम, हमें वाह वाह, आखिर हुआ क्या था। बहुत खूबसूरत, जी बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। ये सोचा था नहीं गम की फजाओं में रहेंगे हम, ये सोचा था नहीं गम की फजाओं में रहेंगे हम, छुआ उसने हुए बेदम, हमें आखिर हुआ क्या हुआ था। क्या था, बहुत खूबसूरत, बहुत जी। खूबसूरत। हमें जो जिंदगी के चंद लम्हे भी न दे पाया, हमें जो जी, जिंदगी के चंद लम्हे भी न दे पाया, उसी पर मर मिटे थे हम, हमें वाह आखिर वाह, हुआ क्या क्या था। बात है, बहुत खूबसूरत शेर, जी बहुत शुक्रिया। खूबसूरत शेर, बहुत खूबसूरत शेर। हमारी धड़कनों पर भी लगाए जिसने सो पहरे, हमारी धड़कनों पर भी लगाए जिसने सो पहरे, उसी की दिल में थी सरगम, हमें आखिर हुआ वाह क्या वाह, था। बहुत खूब, बहुत उसी खूब, की बहुत। दिल में थी सरगम, हमें आखिर हुआ क्या था। जी शुक्रिया। और कभी मांगा नहीं रब से अनु जिनके सिवा कुछ भी, हम्म, कभी मांगा नहीं रब से अनु जिनके सिवा कुछ भी, हुए रुसवा उन्हीं से हम, हमें आखिर हुआ क्या था। बहुत हमें खूब, आखिर हुआ क्या था। बहुत जी खूबसूरत, बहुत 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 शुक्रिया। खूबसूरत पेश की। बहुत सारे लोग यहाँ पे बिलाल खान वाह वाह कह रहे हैं, नईम भट्टी जी शुक्रिया। साहिबा कह रही है कि बहुत खूब। जी जी उसके बहुत बाद बहुत शुक्रिया। जमीर कुरैशी साहब कह रहे हैं बहुत वाह वाह। तो सुनीता जी जी भी शुक्रिया। बराबर कमेंट कर रही हैं, बिलाल खान कह रहे हैं शुक्रिया वाह वाह शुक्रिया। बहुत खूब। उसके जी बाद हैं शुक्रिया। ज़हीर ज़हीर भी कह रहे हैं कि बहुत खूब। तो अनु बहुत जी, मैं बहुत ये पूछना शुक्रिया। चाहूँगा कि जो ये लिखने का जो सिलसिला है, ये सिर्फ़ शायरी तक ही महदूद है या आप नस्र या प्रोज़ भी में कुछ लिखती हैं? जी मैं नसरी नज़म लिखती हूँ। और अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे कहानी लिखने का भी बड़ा शौक है। और मेरी जी। एक किताब, ये आप देख सकते हैं, पलक हाँ, बरखाक, ये एक पब्लिश भी हो चुकी है, 2019 में आई थी मेरी ये किताब। और आपकी दुआओं से लोगों ने बहुत पसंद भी किया था इस जी, जी, किताब मैं को। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि आपकी कितनी जी किताबें अभी मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं? जी बस मेरी 2019 में ये एक किताब आई थी, पलक बरखाक। और एक किताब पे अभी काम चल रहा है, बहुत जल्दी आपके सामने होगी। जी, तो ये आपकी कहानियों की किताब आ चुकी है, तो आपने कोई जो ग़ज़ल या नहीं नहीं सर, नज़्मों की किताब। नहीं नहीं सर, ये कहानी की किताब नहीं है, ये नज़्मों की किताब है मेरी ये। अच्छा, नज़्मों की किताब है। तो ये जी इसमें आपने हिंदी या डोगरी में लिखा या उर्दू का भी आप सर, ये आप हिंदुस्तानी बोल सकते हो हिंदुस्तानी इसमें। ज़ुबान में? जी, 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 जी ठीक, ठीक, जी ठीक, ठीक। तो आप कोई अगर उर्दू की कोई ग़ज़ल पेश करना चाहें तो? जी या जो भी उर्दू आप पेश की। करना चाहें, जो ठीक भी है सर, आपको। मैं गजल, जी मैं सुनाती हूँ। गजल कहा सर आपने, नज्म कहा? जो ग़ज़ल, नज़्म जो भी। वैसे जो हमारे नाज़रीन ज़्यादा ग़ज़ल को पसंद करते हैं, तो अच्छा अच्छा। आप अगर मैं ग़ज़ल पेश करें अ, या जो भी आप चाहें। जी मैं गजल ही आपको सुनाऊंगी। जी। गजल है कि उम्मीद बुझे दिल में जगाई नहीं जाती, हुँ, उम्मीद बुझे दिल में जगाई नहीं जाती, अब क्षमा हवाओं में जलाई नहीं जाती। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। जी शुक्रिया। क्या हाल जमाने का हुआ है जरा देखो, क्या हुँ। हाल जमाने का हुआ है जरा देखो, भटके हुए को राह दिखाई नहीं जाती। वाह, 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 वाह! बहुत खूब, जी बहुत खूब। शुक्रिया। ये आपने जो आज के वक़्त का जो अलमिया है अपने शेर में बयान जी किया, बिल्कुल। बहुत खूब। जी अगला शेर है जो मेरा खुद का, मुझे बड़ा अच्छा लगता है लिखा हुआ, कि जी। कुछ लोग इसलिए भी खफा हो गए हमसे, हुँ। कुछ लोग इसलिए भी खफा हो गए हमसे, सच्चाई कभी हमसे छुपाई नहीं जाती। वाह, वाह, वाह! ज- बहुत खूब, बहुत सच्चाई खूब, बहुत कभी हमसे छुपाई नहीं जाती। जी बहुत खूब। शुक्रिया। जन्मों के लिए कर रहे हैं अहदे वफा वो, जन्मों के लिए कर रहे हैं अहदे वफा वो, दो दिन भी वफा जिनसे निभाई नहीं जाती, दो वाह, दिन वाह, भी वाह! वफा क्या बात जिनसे निभाई है। बहुत, नहीं जाती। बहुत जी खूबसूरत। क्या बहुत आपका बहुत हर शुक्रिया शेर सर। जो है बहुत ही खूबसूरत है अनु जी। जी बहुत बहुत खूब। बहुत शुक्रिया सर। और हम ही खतावार हैं चलो मानते हैं हुँ। हम ही खतावार हैं चलो मानते हैं हम, हर बार वफा हमसे जताई नहीं जाती, बताई हर नहीं बार जाती। वाह! वफा हमसे जताई नहीं जाती। और निस्तर न चुबा शिकवे शिकायत के हमें तू,
बिस्तर ना चुका शिकवे शिकायत के हमें तू, यूं तो वफा ए दोस्त निभाई नहीं जाती, भाई नहीं यूं तो जाती। वाह वाह वफा ए वाह। दोस्त निभाई नहीं जाती। और आखिरी शेर बहुत खूब। देखिए सर इसका, कि बेशर्त यकीन ही तो है बुनियाद वफा की, बेशर्त यकीन ही तो है बुनियाद वफा की, शुबहात पे ये नींव टिकाई नहीं जाती, सिखाई नहीं शुबहात पे जाती, ये क्या नींव बात है। टिकाई नहीं जाती, उम्मीद बुझे दिल में जगाई नहीं सिखाई जाती, अब नहीं जाती। शम्मा हवाओं में जलाई नहीं जाती। बहुत जी खूबसूरत शुक्रिया, गजल आपने अनु जी, बहुत आपने जो बहुत भी शुक्रिया उर्दू सर। की गजलें जो आपने पेश की, बहुत ही खूबसूरत, और आपका एक एक शेर जो है वाकई एक जी दाग के बहुत काबिल बहुत है। शुक्रिया सर। तो अनु जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। जी जम्मू कश्मीर में ख्वातीन की जो तादाद है शेर व शायरी या अदबी दुनिया में, जी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हालांकि यहाँ की जो ख्वातीन हैं या जो भी महिलाएं हैं, काफी जी पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह, जी लेकिन बिल्कुल। शेर व अदब में उतनी तादाद नहीं देखी जा सकती जितनी होनी चाहिए। क्या वजह आप समझती हैं? जी बिल्कुल सर, पहली वजह तो ये है कि वो दौर कुछ और था सर, जब शायरी को लोग सुनते थे, अच्छा मानते थे। जी। लेकिन आज के जमाने में कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि जैसे कि आपने कहा कि महिलाओं की तादाद काफी कम है, जी। तो ये वजह ये है कि लिखने में थोड़ी जो हेजिटेशन बोलो आप, हम्म। क्योंकि जब भी कोई एक लेडी लिखती है तो सबसे पहले उसकी शायरी को उसकी पर्सनल लाइफ से जोड़ा जाता है, ठीक, यस, बिल्कुल उसको सही बात। शायरी की नजर से नहीं देखा जाता, सीधे उसकी हम्म। पर्सनल लाइफ से जोड़ा जाता है, जिस वजह से औरतें जो हैं शायरी में कम आती हैं, लिखती हैं लेकिन दुनिया के सामने नहीं आती, इसी डर हम्म। से कि लोग सीधे डायरेक्ट पर्सनल लाइफ से उनको जोड़ देते हैं। लेकिन मेरा ये ठीक। मानना है कि अगर एक लड़का शायरी कर रहा है तो उसकी शायरी सिर्फ शायरी तक ही सीमित होती है, तो लड़की के लिए क्यों ये रूल चेंज हो जाते हैं कि उसकी शायरी को लोग पर्सनली ले लेते हैं। मैं अपनी बात बताती हूँ आपको कि कभी कभी मुझे भी बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि मेरी शायरी जो है वो थोड़ी सी गमगीन टाइप होती है, ठीक। तो मुझे भी लोगों के बहुत सारे कमेंट आना शुरू हो जाते हैं, जी आप इतने सैड क्यों हो, ये वो, तो लोग सीधे पर्सनली उसको ले लेते हैं। हाँ हाँ पहले हाँ, मुझे बिल्कुल। टेंशन होती थी इतनी, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे इन चीजों की आदत हो गई, क्योंकि शायरी को सिर्फ शायरी तक ही सीमित रखा जाए। बिल्कुल। पहली वजह तो ये है, और दूसरी वजह ये है सर कि यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में शायरी सिखाने वाले लोग कम हैं, कम है। जो शायरी सीख चुके हैं, तो मुझे लगता है उनको आगे इस चीज को आगे बढ़ावा देना आगे चाहिए। बढ़ाना लेकिन बहुत, चाहिए, बिल्कुल। जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे अच्छे लोग हैं ऐसे जो इस चीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक शायर को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, मतलब एक हाँ, शायर ही दूसरे शायर को आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल। नहीं देख सकता। एक ये भी वजह है कि हमारे जम्मू कश्मीर में शायरी की शायरों की तादाद कम है, नहीं तो आप देखेंगे हर घर में एक शायर तो मौजूद होता ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत खूबसूरत बातें आपने अनु जी, आपने दो बातें की। एक दो जो मतलब यहाँ की जो खातन हैं, उसकी आपने एक वजह बताई कि एजिटेशन है एक, के जो जी लिखती हैं वो भी कभी सामने आने की मतलब हिम्मत नहीं करती हैं। जी जी और दूसरी आपने बड़ी अच्छी एक बात और कही कि जम्मू कश्मीर में जो एक सिस्टम है कि जो एक शायर है वो दूसरे शायर को इनकरेज नहीं करता है। जी अब उसकी क्या वजह है वही लोग जाने। तो मैं भी अपना एक मतलब ये जो हमारा ये पेज है अदबी क्या किस्सा, इसको शुरू करने का भी मकसद यही था, क्योंकि हम भी ऐसी दौर से, मैं भी थोड़ी थोड़ी शायरी करता हूँ और करता था। जी 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 तो ऐसे दौर से गुजर चुके हैं जहाँ पे हमारे जैसे जो नए लोग हैं या जो थोड़ा कुछ लिखते हैं, उनको कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता जी ताकि वो अपनी जो लिखी हुई शायरी है कहीं बोल सकें या पेश कर सकें। तो जी ये हमारा बिल्कुल। जो अदबी क्या दिशा पेज है, इसका यही मकसद है कि वो लोग जो लिखते हैं लेकिन कभी सामने नहीं आते, हमारी यही कोशिश होती है कि ऐसे लोगों को सामने लाया जाए और उनका जो कलाम है जो देखने वाले या सुनने वाले हैं उनके लिए जी पेश जी किया जाए। तो अनु जी, बहुत खूबसूरत आपने दो बातें की। तो मैं मेरी जो खातन बहनें हैं या जो भी लिखती हैं, उनसे यही गुजारिश है कि आज के दौर में भी अगर आप पीछे रहेंगी तो फिर पॉसिबल कभी नहीं होगा कि आप आज आपके पास शायद मेरे ख्याल में अनु जी से, जी
जी। तो जी मैं वो बात कर रहा था को आज अगर हम आज भी पीछे रहेंगे तो ये फिर जो लिखने का ये सिलसिला एक तरह से बंद हो जाएगा, और जो भी हमारे बड़े-बड़े शोरा हज़रात हैं, मेरी उनसे भी गुज़ारिश है कि आप जी जो हैं ऐसे जो नए नौजवान शायर हैं उनसे उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें ताकि वो और लिखें, और उनको एनकरेजमेंट करें ताकि नए-नए शायर, अगर एक ही हमारा ये शायरी का सिलसिला अगर आप तक ही महदूद रह गया तो फिर आने वाले कौन शायरी करेगा? जी तो बिल्कुल। अनु जी मैं चाहूँगा जी कि आप कोई मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं, हमारे जे-एंड-के में, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिखाते हैं। जी, तो उन लोगों से कॉन्टैक्ट करिए जो आपको सही राह दिखाएँ। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मैक्सिमम ये होता है कि जब कोई लिखता है, नया शायर ख़ासकर लिखता है, तो उसको या तो कोई सही राह दिखाता नहीं है, बताता नहीं है जी, कि सही कहा, आपकी कमियाँ क्या हैं। उल्टा कमियाँ क्या हैं? उनको ये बोल दिया जाता है, जी ये गलत है, आप नहीं लि सबसे पहले उनको बोला जाता है कि आप नहीं लिख सकते। नहीं लिख जब सकते। एक हाँ, नए शायर को आप ऐसा बोल देंगे कि आप नहीं लिख सकते, तो उसका हौसला मुझे लगता है उसी टाइम टूट जाता है। बिल्कुल सही कहा, तो बिल्कुल, दुरुस्त, मुझे लगता दुरुस्त, है कि बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, तो अच्छे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करें, तो बिल्कुल। हौसला अपना ना तोड़ें, लिखते रहें लगातार। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अनु जी कोई जी। आप अगर कोई अपनी कविता या जो भी आप पेश करना चाहें? जी, मैं एक गज़ल ही आपको सुनाऊँगी जी, पहले जी, जी, कि इरशाद। बहुत ढूँढा ज़माने में, नहीं तुम सा मिला कोई। वाह, वाह! क्या बात है। बहुत ढूँढा ज़माने में, नहीं तुम सा मिला कोई। दिए दुनिया ने रंजो गम, नहीं फिर भी गिला वाह, कोई। वाह, वाह! बहुत खूबसूरत जी, शेर। शुक्रिया। गुलों के मौसमों में तुम बहुत ही याद आते हो। हुँ। गुलों के मौसमों में तुम बहुत ही याद आते हो, जो अब के गुलसितां महके, न मन में गुल खिला कोई। बहुत जो अब खूबसूरत। के गुलसितां महके, न मन में गुल खिला कोई। हवाएं तो चली थी आशियां मेरा उड़ाने को। हवाएं तो चली थी आशियां मेरा उड़ाने को। पुरानी हुआ था यूं करम उसका, नहीं तिनका हिला कोई। वाह, हुआ वाह, वाह, था वाह! यूं करम क्या बात है। उसका, नहीं खूबसूरत शेर, तिनका हिला कोई। जी खूबसूरत, शुक्रिया सर। बहुत खूबसूरत। नहीं जो मौसमे गुल तो खिजाएं भी न ठहरेंगी। जी। नहीं जो मौसमे गुल तो खिजाएं भी न ठहरेंगी। किसी रुत से मोहब्बत का नहीं मिलता सिला कोई। वाह, वाह, किसी वाह, रुत वाह! से क्या बात है, मोहब्बत बहुत का नहीं मिलता सिला कोई। शुक्रिया। कटहरे में हमें उसने खड़ा तो कर दिया, लेकिन हुँ। कटहरे में हमें उसने खड़ा तो कर दिया, लेकिन सिवा जुर्मे मोहब्बत के न जुर्म उसको मिला कोई। वाह, वाह, सिवा वाह! जुर्मे क्या मोहब्बत बात है, के न बहुत जुर्म उसको मिला कोई। जी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूबसूरत। ढूंढा जमाने में, नहीं तुम सा मिला कोई। दिए दुनिया ने रंजो गम, नहीं फिर भी गिला कोई। गीला कोई, शुक्रिया। क्या बात है। वाह, वाह! जी खूबसूरत शेर अनु जी। तो जी अनु जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस शेर और शायरी में जी आपके उस्ताद कौन हैं? जी मैं इसी बारे में बात करना चाहती थी। जी, जब मैंने शुरू में लिखना शुरू किया, और एक मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी, ये सबके लिए है कि जब हम शायरी शुरू करते हैं लिखना, तो हम जी। उल्टा-सीधा लिखते हैं। जी, जी, लेकिन जब शुरू लोग उस उल्टे-सीधे को भी वाह-वाह दे देते हैं, तो हमें हुँ। लगता है कि हम बहुत अच्छा लिखते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सही कहा। लेकिन तो ऐसे बहुत सारे हमारे नौजवान हैं कि वो थोड़ा उल्टा-सीधा लिखते हैं, लाइनें 2-4 लिखते हैं, तो बोलते हैं वाह-वाह मिल जाती है, 100-100, 200-200, 300 लाइक हाँ, कमेंट्स मिल जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि जी हमसे अच्छा कोई लिखता ही नहीं है। जी, लेकिन जी, जहाँ जी। बात हम उरूज़ की करें, अगर उनको कोई समझाए कि अगर ऐसी बात है, तो वो बोलेंगे ना जी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो मैं भी जी, जब शुरू-शुरू में लिखती थी, तो लोग वाह-वाह करते थे, तो मुझे लगता था कि नहीं जी मेरे कलाम में कोई गलती ही नहीं है। हाँ। तो जब 2-4 शायरों के बीच में लिखना शुरू किया, जब लोगों के बीच में अपनी शायरी सुनाना शुरू की, तो जब लोगों को सुना, तो धीरे-धीरे अपनी कमियों का पता चला कि नहीं, जी, बिल्कुल। अभी बहुत कमी है। उसके बाद मुझे एक फरिश्ता-नुमा इंसान मिले एक, जिनका नाम है मोहम्मद तस्लीम मुंतज़र। जम्मू अच्छा, के रहने वाले हैं। तो जी। मेरी जो शायरी में कमियाँ थी,
और मेरी शायरी को एक सही दिशा जिसने दिखाई वो मेरे उस्ताद थे अच्छा। मोहम्मद तस्लीम मुंतजर जी। जी मैं उनका बहुत जी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज मैं जो गजलें लिखती हूँ तो ये सब उन्हीं का सिखाया हुआ है। जी जी। तो अनु जी, आप ये भी एक आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो शायरी हम लिखते हैं, शुरू शुरू में अगर कमियां होती हैं, एक तो हो गई आपने कहा कि किसी उस्ताद की जरूरत जरूर पड़ती है, जी और दूसरी ये हो गई कि हमें जो जब हम दूसरे शायरों को पढ़ते हैं या उनको पढ़ने जी की बहुत जरूरत होती है, तो जी आपने किस बिल्कुल किस शायर को पढ़ा है? सर। मैंने मैक्सिमम गालिब की शायरी पढ़ी है और अच्छा। फेसबुक शायरी बहुत पढ़ी है। जी अब जी कोई मुझे ये पूछेगा कि स्टडी मैंने किसी को इतनी गौर से नहीं किया। हाँ, मुझे जी जिसका कलाम अच्छा लगता था पढ़ती जरूर थी। जी जी परवीन शाकिर मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं उनको काफी फॉलो करती हूँ। जी उनकी जी शायरी बिल्कुल। मुझे बड़ी पसंद है, जब भी टाइम मिलता है तो मैं उनको पढ़ना बड़ा पसंद करती हूँ। जी जी बिल्कुल। जी तो अनु जी, अब आप डोगरी वाले सोचेंगे कि कोई डोगरी की कविता नहीं है, तो सोचूंगा कि आप डोगरी की कोई जो अपना कलाम पेश अ, करें। जी बिल्कुल, मैं डोगरी में आपको सुनाती हूँ। और बहुत सारे ये सुनीता जी बराबर कमिट कर रही हैं। अब जी शुक्रिया मुझे सुनीता जी। ये तो ज्योति डोगरा साहब हैं या साहिबा हैं जी वो भी। ज्योति डोगरा जी शुक्रिया। जी, उसके बाद रीति जोसेफ हैं, बहुत आपको दाद दे रही हैं, वाह वाह क्या बात है। जी बहुत शुक्रिया। और एक और है, हिंदी में इनका नाम है, और आई एम सॉरी कि मुझे हिंदी ज्यादा नहीं आती है। जी अ, जी रसू रसाल सिंह जी होंगे रसाल शायद। सिंह जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी शुक्रिया रसाल जी। तो मैं डोगरी में अपनी एक रचना सुनाऊंगी जी कि सर। इर्ख है ने तेरे सताया बड़ा। हम्म। इर्ख है ने तेरे सताया बड़ा, राती राती रुआया बड़ा। रवाया बड़ा, वाह वाह। जी, इर्ख है ने तेरे सताया बड़ा, राती राती रुआया बड़ा। चेता जे आया असना तेरा। हम्म। चेता जे आया असना तेरा, हंसना तेरा, अखियां चा नीर बगाया बड़ा। गाया बड़ा, वाह वाह वाह, बहुत खूब। जी शुक्रिया। फुलदानी तुगी सुनदा नी मेरी। हम्म। फुलदानी तुगी सुनदा नी मेरी, दिलेगी मैं समझाया बड़ा। दिलेगी हम्म। मैं समझाया बड़ा। जय। जी, कियां निभांदे न लोग वफा। कियां निभांदे न लोग वफा, इरखे च दिल तड़पाया बड़ा। वाह इरखे वाह च वाह, दिल बहुत। तड़पाया बड़ा। जी शुक्रिया। पित सुकून दे खोली सकी नहीं। हम्म, पित सुकून दे खोली सकी नहीं, कुंडा मने दा खड़काया बड़ा। गाया कुंडा बड़ा, मने वाह वाह दा वाह, बहुत खड़काया खूब बहुत बड़ा। खूब बहुत खूब। इरखे ने तेरे सताया बड़ा। तो इसके बहुत साथ खूब एक अनु और जी। डोगरी। अनु जी, जी एक मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, एक सुनीता जी कह रही हैं कि तरन्नुम में कुछ सुनाए, तो मुझे पता नहीं था कि आप ये तरन्नुम में फंसा गाती दिया उन्होंने। हैं। जी जी। जी मैं तरन्नुम में एक दो शेर आपको जरूर सुनाऊंगी क्योंकि गला थोड़ा खराब है, मुझे बीच में जब खांसी आ जाएगी तो मैं कोई बात तरन्नुम में नहीं। बंद कर दूंगी। जी जी। जी मैं एक गजल सुनाऊंगी जो मैंने बड़ी बार सबको सुनाई है तरन्नुम में, वही सुनाऊंगी कि जमाने को भला कैसे कहे अपना, बताओ तुम। जमाने को भला कैसे कहे अपना, बताओ तुम। बहुत खूब अनु जी, थोड़ी आपकी नहीं आवाज कट के आ रही होता है। कोई थोड़ी कट के आवाज आ रही है, थोड़ा रिश्ता कनेक्ट करें आप अपने ईयरफोन को। बनाओ। जी। नहीं होता कोई अपना, नए रिश्ते बनाओ तुम। जमाने को भला कैसे कहे अपना, बताओ तुम। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तभी तो नहीं बातें कहे कैसे सुना
कभी तो कहीं बातें कहीं किसे सुनाती है, कभी सुनता नहीं कोई जो अपना सुनाओ बहुत तुम, खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कभी सुनता नहीं कोई जो अपना सुनाओ तुम, बहुत खूब। नहीं बस में तुम्हारे तुम समझ पाओ वफा मेरी, नहीं बस में तुम्हारे तुम समझ पाओ वफा मेरी, कई वादे किए तुमने निभाए जो बताओ तुम, कई वादे किए तुमने निभाए जो बताओ तुम। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया, बहुत बहुत जी शुक्रिया जी। जी जी जी, एक आप शेर जारी और रखें। सुनाइए बस। जी सताओ हमको जी भरकर, मनाओ भी कभी हमको, सताओ जी सताओ हमको जी भरकर, मनाओ भी कभी हमको, वक़्त ताने ही देते हो, वाह वाह मोहब्बत भी जताओ वाह वाह, तुम, बहुत खूब, बहुत खूब। वक़्त ताने ही देते हो, मोहब्बत भी जताओ तुम, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। रहो तुम साथ गैरों के, करो बातें हंस हंस कर, रहो तुम साथ गैरों के, करो बातें हंस हंस कर, न जल कर राख हो जाए, नहीं इतना सताओ तुम, न बहुत खूब, बहुत जल कर राख हो जाए, नहीं सताओ तुम, ज़माने को भला कैसे कहे अपना बताओ तुम। बहुत जी खूब, शुक्रिया, बहुत 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 खूबसूरत, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। आपने तरन्नुम में, हमें पता नहीं था कि आप तरन्नुम में भी गाती हैं, वरना जी सारी नज़में मैं जो है। बड़ा जी बड़ा जी, कम बहुत गाती हूँ तरन्नुम में जी। बहुत खूबसूरत। तो ये जी सुनीता जी की फरमाइश थी। तो ये जो सारे जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, इनसे गुज़ारिश है कि इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, ताकि सुनीता जी की जो खूबसूरत शायरी है वो हर इंसान जो सुने। तो सुनीता जी, जी अब शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि हिंदी में आप कोई जो अपनी कोई कविता है वो पेश करें, एक हिंदी में, जी उर्दू में और डोगरी में प्रोग्राम के आखिर में। जी बिल्कुल। मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है थोड़ा सा समुंदर। जी जब कभी तुम खुले आसमां के नीचे अपनी बाहें फैलाए दूर तलक लहरों के बीच जाओगे, जब कभी तुम खुले आसमान के नीचे अपनी बाहें फैलाए दूर तलक लहरों के बीच जाओगे, तो कुछ लहरें मुट्ठी में बंद करके मेरे लिए लेते आना, वाह वाह तो वाह कुछ लहरें मुट्ठी में बंद करके मेरे लिए लेते आना, और थोड़ा सा समुंदर लेते आना। वाह वाह, क्या बात है। जी शुक्रिया। थोड़ा झूमती लहलहाती लहरें
जब तुम्हारे कदम चूमेंगी, झूमती लहलहाती लहरें जब तुम्हारे कदम चूमेंगी, रेत पर चलते चलते जब कोई सीप तुम्हारे नंगे पाँव से टकराएगी, हम्म। रेत पर चलते चलते जब कोई सीप तुम्हारे नंगे पाँव से टकराएगी, तो मेरे लिए उस सीप के मोती लेते आना, वाह तो वाह वाह। मेरे लिए उस सीप के मोती लेते आना। शाम ढले, सूरज अपनी किरणों से रंग बिखराए, शाम ढले, सूरज अपनी किरणों से रंग बिखराए, समुंदर आईना हो जाए, हम्म। आसमान झुक कर देखे खुद को उस आईने में, आसमान झुक कर देखे खुद को उस आईने में, और अपनी लाली छोड़ जाए उसके स्तर पर, वाह वाह वाह। रंगों भरी वो शाम लेते आना, रंगों भरी वो शाम मेरे लिए लेते आना, लहरें समुंदर मोती, रंगों भरी शाम लेते आना मेरे लिए, थोड़ा सा समुंदर लेते आना मेरे लेते लिए। आना। जी बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया सर। तो डोगरी वाले भी सोच रहे होंगे कि जी। जी डोगरी के भी कुछ। जी डोगरी की भी एक और सुना देती हूँ मैं आपको कि कित्ते है बड़े करार तेरे कन्ने, हम्म। कित्ते है बड़े करार तेरे कन्ने, ओ आहा जदूं प्यार तेरे कन्ने, वाह 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 वाह, क्या बात है, कित्ते है बहुत। बड़े करार तेरे कन्ने, ओ आहा जदूं प्यार तेरे कन्ने, नमे नमे सुखने ते नमे है चा, नਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੈ ਚਾਅ, ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ, तेरे करने ਹੋਈਆਂ क्या बात। ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਾਗ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਕਾਗੇ, हम्म। ਮੌਕਾ ਮਿਲਾਗ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਕਾਗੇ, ਰਹੀ ਰਹਾ ਕਿਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ, बात ਰਹੀ तेरे करने रहा क्या बात किश है, क्या दुआर बात। दुआर तेरे कन्नै। जी शुक्रिया। बहुत, बहुत खूब। जी नेरा जिंदगी च छाई जंदा, हम्म। नेरा जिंदगी च छाई जंदा, जिसलै होंदी तकरार तेरे कन्नै, तेरे करने क्या जिसलै बात है, होंदी क्या। तकरार तेरे कन्नै। जी शुक्रिया। ते निभाई जंदा हा जे तू साथ मेरा, हम्म। निभाई जंदा हा जे तू साथ मेरा, बनी जंदी ही सरकार तेरे कन्नै, सरकार बनी तेरे जंदी ही करने, वाह सरकार वाह तेरे वाह। कन्नै, बहुत खूब, कित्ते बहुत हे खूब। बड़े करार तेरे कन्नै, ओ आहा जदूं प्यार तेरे कन्नै। जी बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। तो अनु जी, इससे पहले कि हम उर्दू की आखिरी गजल आपसे सुने, तो मैं जी चाहूंगा कि आप जो हमारी जो ख्वातीन हैं जो जम्मू कश्मीर में लिख रही हैं लेकिन किसी वजह से वो जी मंजर आम पर उनका कलाम नहीं आ, उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप कोई पैगाम जो है वो इस प्रोग्राम के जरिए दें। जी मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि शायरी लिखने में कोई बुराई नहीं है, हम्म। क्योंकि शायरी एक ऊपर वाले की देन है, हर कोई शायर नहीं बन सकता, और अगर किसी में शायरी के गुण हैं वो लिख सकता है तो उसे जरूर लिखना चाहिए। जी रही बिल्कुल। लोगों की बात, तो वो गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, तो कुछ लोगों तो का काम है कहना, तो लोगों की परवाह किए बिना लिखें, और जहाँ जी। कहीं जरूरत पड़े तो आपकी आपकी आपका पेज है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन हम्म। है कलमकार राइटर्स ग्रुप। हमारा जब हमने ये ग्रुप शुरू किया था तो हमारा मेन मकसद ही यही था कि जो लोग सामने नहीं आते, जी हेजिटेशन की वजह से कहो, या ना सीखने की वजह से, किसी को कोई सिखा नहीं सकता, तो उस वजह से हमने ये ऑर्गेनाइजेशन खोली थी। और आज कलमकार द राइटर्स ग्रुप का काफी नाम है, आप जम्मू कश्मीर में कहीं भी चले जी। जाइए कलमकार ग्रुप आपको मिलेगा। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, हम आपको किसी भी तरह की शायरी सीखने में या किसी भी तरह की जरूरत होगी तो आप हमें बोल सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आखिर में फिर से यही कहूंगी कि शायरी खुदा की देन है, ऊपर वाले की देन है, तो इसे यूं ही लोगों के पीछे वेस्ट ना करें, जी जी बिल्कुल लिखें। बिल्कुल। तो मैं, जी अनु जी, मैं चाहूंगा कि वो लोग जो ऐसे हवायात जो कमिट करते हैं उनके लिए भी आप कुछ कह दें तो अच्छी बात है। उनसे मैं यही कहूंगी कि किसी की लाइफ को, अगर किसी का कोई शौक है तो उसके शौक को अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो हम्म। उसके शौक को मारिए भी मत।
ये भी मत, बिल्कुल। क्योंकि आपके एक कमेंट की वजह से हो सकता है कोई डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि डिप्रेशन में जाना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल। किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उसके शौक को मारिए मत, उन्हें बेहुदा कमेंट्स वगैरह नहीं करें। जी जी जी, बिल्कुल। ये भी बहुत बड़ा जी गुनाह है कि आप किसी के जी किसी को शौक आपकी वजह से कोई बंदा जो है वो लिखने का सिलसिला बंद कर देता है, या आपकी जी वजह से जी कोई कहीं आना जाना बंद कर देता है, तो ये भी बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि ऐसे लोग जो जी जैसे हवायात किस्म के जो कमिट करते हैं, किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को तो खुद अपने आप में देखना चाहिए कि अगर उनकी घर की जो औरतें हैं, अगर उनके जी लिए कोई ऐसा कमिट करे तो उनको कैसा लगेगा। उनको तो कैसा अनु जी, लगेगा। प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहूंगा कि आप उर्दू की कोई जो गजल है वो हमारे नाजरीन के लिए पेश करें। जी मैं एक गजल आखिरी आपको सुनाऊंगी कि चले जाएंगे दुनिया से, हमें तुम याद मत करना। हाँ हाँ, वाह चले वाह वाह। जाएंगे दुनिया से, हमें तुम याद मत करना। तड़प लेना हमारी याद में, फरियाद मत करना। तड़प हम्म। लेना हमारी याद में, फरियाद मत करना। कभी रातों की तारीकी तुम्हें बेताब कर दे तो, हम्म। कभी रातों की तारीकी तुम्हें बेताब कर दे तो, हमारी जुस्तजू में खुद को तुम नाशाद मत करना। वाह वाह वाह, हमारी बहुत खूब, बहुत खूब, जुस्तजू बहुत। में खुद को तुम नाशाद मत करना। और हमारे अहदो पैमा ही मोहब्बत की निशानी है। हम्म। हमारे अहदो पैमा ही मोहब्बत की निशानी है। हिफाजत से इन्हें रखना, इन्हें बर्बाद मत करना। वाह 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 वाह, बहुत हिफाजत खूब, बहुत से इन्हें बहुत। रखना, इन्हें बर्बाद मत करना। जी शुक्रिया। ये दिल तो एक घरौंदा है, बसाना प्यार ही इसमें। हम्म। ये दिल तो एक घरौंदा है, बसाना प्यार ही इसमें। कभी मेरी खताओं से इसे आबाद मत करना। वाह 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 वाह, कभी मेरी बहुत। खताओं से इसे आबाद मत करना। हूँ हम्म। मुजरिम मैं तुम्हारी, लौट कर आऊं नहीं मुमकिन। हूँ हम्म। मुजरिम मैं तुम्हारी, लौट कर आऊं नहीं मुमकिन। नहीं मिल पाऊंगी खुद को, यूं ही फरहाद मत करना। वाह 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 वाह, नहीं मिल बहुत। पाऊंगी खुद को, यूं ही फरहाद मत करना। चले हम्म। जाएंगे दुनिया से, हमें तुम याद मत करना। वाह वाह वाह, बहुत जी खूबसूरत। बहुत बहुत अनु शुक्रिया। जी, बहुत आपका जो कलाम आपने पेश किया बहुत ही दाद के काबिल था, और बहुत सारे हमारे नाजरीन जी ने बहुत बहुत आपको शुक्रिया। बहुत सी दाद से नवाजा है, और जी बहुत बहुत, खूबसूरत आपने सबका अपने बहुत हर बहुत शुक्रिया। कलाम और हर एक आपका जो शेर है वो एक बहुत ही खूबसूरत, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे कि एक माला में मोती पिरोए जाते हैं। आपके हर शेर में एक खूबसूरत पैगाम है, और खूबसूरत शायरी आपने पेश की। अनु जी, आपने वक्त निकाला, आपने हमारे पेज पर आए और हमारे नाजरीन को बहुत अपने खूबसूरत कलाम सुनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने जी नाजरीन का भी बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। सुनीता जी हैं, सतीश जी हैं, उसके बाद बहुत सारे और भी, ज्योति कुमारी जी हैं, ज्योति डोगरा जी हैं, और उसके बाद आबिद बशीर अवान, रिति जोसेफ, उसके बाद बट फहीम साहब हैं, अ, आबिद बशीर अवान हैं, उसके बाद बहुत सारे जो नईम जी भट्टी हैं, सबका जहीर बहुत अवान हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे जो लोगों ने हमें देखा। और अनु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया।